हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की बायोलॉजी का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टिश्यूज़, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू प्लांट बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, परमानेंट टिश्यू को किस आधार पर दो कैटेगरी में बांटा जाता है और वो दो कैटेगरी क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और प्लांट बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक पार्ट फर्स्ट। चलिए सबसे पहले लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। दीज आर दोज टिश्यू, है ना, या फिर दोज टिश्यू विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड and have attained a permanent shape, size and function। प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे टिश्यू जो कैपेसिटी को खो चुके हैं, ठीक है, डिवाइड होने की मतलब सेल्स के डिवीज़न की कैपेसिटी को वो खो चुके हैं और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन मेंटेन कर लेते हैं, है ना, एक स्टेबल नेचर मेंटेन कर लेते हैं कि भाई अब हम डिवाइड नहीं हो सकते हैं, शेप जो है वो फिक्स हो जाती है, साइज़ जो है वो फिक्स हो जाता है, जो अपना फंक्शन है वो भी एक तरह से स्टेबल हो जाता है। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं इस तरह के टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्लियर? अब ये तो आप सबको मालूम है ही कि भाई टिश्यू किसके मिलने से बने होते हैं, सेल्स के मिलने से। तो परमानेंट टिश्यू में जो सेल होंगी उसे हम परमानेंट सेल कह सकते हैं। आगे देखिए लाइन में क्या दिया गया है, परमानेंट सेल्स मे बी डेड और लिविंग। ये जो परमानेंट टिश्यू में सेल पाई जाती हैं ये लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर आप स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं परमानेंट टिश्यू को तो यहाँ पर दो कैटेगरी बनती हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर लाइन में क्या लिखा है लास्ट में, परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लेकिन किस आधार पर हम बांट रहे हैं परमानेंट टिश्यू को, दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर। ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए वो दो टाइप क्या क्या हैं, बहुत सिंपल है। नंबर फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, शॉर्ट में सिंपल टिश्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने हेडिंग डाल ही दिया है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक वो परमानेंट टिश्यू है जिसमें जितनी भी सेल्स होती हैं, है ना, जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सब सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, ठीक है। और किस आधार पर हमने परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया है दो पार्ट में, स्ट्रक्चर के आधार पे। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं और सपोर्टिव टिश्यू भी होते हैं। जब प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं तो आप लोकेशन क्या हाईलाइट करेंगे, कहाँ मिलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मिस में मिलते हैं या फिर कॉर्क कैम्बियम के लोकेशन पर मिल जाते हैं, जहाँ पर ये एज अ डेड सेल्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। क्लियर? सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इफेक्ट से बचाते हैं प्लांट बॉडी को। लेकिन जब सिंपल परमानेंट टिश्यू सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो ऐसे में इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया जाता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर हो गई बात? अभी हम इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब चीज़ें क्या है। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी, तो हमारे पास क्लियर हो गई है कि भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, क्या इनका फंक्शन है, ये सब चीज़। लेकिन आपको मालूम है हमने स्ट्रक्चर के आधार पे परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में बांटा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। अब चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो बने होंगे मेड अप ऑफ किस चीज़ के मिलने से बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। देखिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि हम आज की वीडियो को दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में है क्या, कितनी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे
पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस कर लिया कि भाई जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू को हम दो भागों में बांट रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसमें से एक नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को तो हमने समझ लिया कि भाई प्रोटेक्टिव होते हैं या सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में, ठीक है, जिसमें से हमने सपोर्टिव की जब बात आती है तो उसमें तीन कैटेगरी बन जाती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो एक्सप्लेनेशन थी वो तो साइड हो गई है। आपको मालूम है उसमें सेकंड कैटेगरी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जिसको आप शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो वो टिश्यू जो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा प्रकार की सेल के मिलने से बने होते हैं। लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था, वो एक ही प्रकार की सेल के मिलने से बने होते हैं, और यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार की सेल के मिलने से बने होते हैं। और जितनी भी सेल्स हैं ये सब मिलजुल कर काम करती हैं, ठीक है। इसलिए लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है दीज वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पर काम करती हैं सभी सेल्स। क्लियर? अब यहाँ पर कितनी कैटेगरी होती हैं, यहाँ पर मेन देखिए दो कैटेगरी बनाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। बाकी जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, वो हम आगे फिर किसी पार्ट में समझेंगे। लेकिन आज की वीडियो में तो हमें पार्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ यही कवर करना है, क्योंकि ऐसे ना चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि भाई परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कितनी कैटेगरी में बटे होते हैं और वो कैटेगरीज क्या है और उनका क्या मीनिंग है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके आधार पर उसको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज की वीडियो में हम पैरेन्काइमा को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। प्लांट बॉडी में एक अच्छे खासे नंबरिंग में पाया जाता है पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, ठीक है। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा, जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा की, आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें डायमीटर सेम रहते हैं। बाकी इसकी और पॉसिबिलिटी भी होती है वैसे तो, दे में भी, मतलब पैरेन्काइमा जो होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं आपको, ओवल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, राउंडेड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड, ये सब क्या है अलग अलग शेप्स दी हुई हैं जिसमें इनके पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, याद रखिएगा, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनकी जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, बाउंड्री लाइन होती है, वो बहुत ही कैसी होती है, थिन होती है, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस। वैसे तो देखिए सेल्स जो होती है ना पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर वो क्लोजली पैक्ड रहती हैं, मेन चीज़। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है सेल्स के बीच में, एक सेल के अंदर नहीं, बात आ रही है इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब क्या इस चीज़ का, सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, पर वैसे क्लोजली पैक्ड होती हैं, मेन चीज़। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें से मेन क्या है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन, ठीक है। सेक्रेशन मतलब कोई मटेरियल रिलीज करना, स्टोरेज मतलब एक तरह से किसी चीज़ को इकट्ठा करके चलना, फोटोसिंथेसिस तो वो आपको पता ही है। चलिए खैर नंबर थर्ड पर आते हैं। दे फॉर्म ग्राउंड टिश्यू इन नॉन वुडी और सॉफ्ट एरियाज ऑफ स्टेम। हालांकि सॉफ्ट जो स्टेम होता है उसको हम शूट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दे फॉर्म ग्राउंड टिश्यू, वो ग्राउंड टिश्यू को फॉर्म करते हैं, लेकिन किस में, नॉन वुडी या सॉफ्ट एरिया जो होता है स्टेम का, लीव्स का, रूट्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की शेप दिखाई गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है। तो चार अलग अलग तरह की शेप बनाई हुई है यहाँ पे, क्लियर। हालांकि वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप शेप्स का जिक्र कर रहे हैं पैरेन्काइमा सेल्स की, तो आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं डायग्राम की, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा टिश्यू के, इट इज़ बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा का बेसिक फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। एग्जाम्पल
स्टार्च को स्टोर करते हैं। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी, क्या प्रोवाइड करते हैं ये? टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होता है? देखिए टर्जिडिटी का मतलब होता है फुलाव। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी टू प्लांट्स। प्लांट्स में जो अपनी एक शेप होती है उसमें एक फुलाव होता है, उसकी वजह से वो शेप मेंटेन रह पाती है। तो उस टर्जिडिटी वाली कंडीशन को बनाए रखने में मदद करते हैं कौन से टिश्यू? पैरेन्काइमा टिश्यू। क्लियर? सेकेंड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू टिश्यूज़। टिश्यूज़ में थोड़ा जो टफनेस होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट नंबर फोर्थ फंक्शन, फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ क्लोरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस जो होता है किस फॉर्म में होता है? क्लोरेन्काइमा की फॉर्म में होता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, पैरेन्काइमा टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टिश्यू होते हैं है ना, ये मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोरेज का काम करते हैं, मतलब मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरेन्काइमा। नाम हम क्या रख देते हैं उस समय उसका? एरेन्काइमा। अब जब वो गैसेस को स्टोर कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है काफ़ी हल्की हो जाती है। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में नाम लिखा है बायंसी, इसका मतलब भी यही है। बायंसी क्या होता है एक्चुअल में? एक अपथ्रस्ट फोर्स होती है जो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करती है। ये जो वर्ड है स्पेशली फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, बाकी आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करते हैं? बायंसी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कैसे? प्लांट बॉडी के अंदर गैसेस को, मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करके। लेकिन जब वो मेटाबॉलिक गैस को स्टोर करते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं हम? एरेन्काइमा। तो आई थिंक आपको पैरेन्काइमा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ हमने आज की वीडियो में क्या क्या समझा है। देखिए आज की वीडियो को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ था। नंबर फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या है, लोकेशन क्या होती है, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू को किस चीज़ के आधार पर हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, और वो दो कैटेगरी क्या क्या होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उनकी, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया पार्ट सेकंड के अंदर कि भाई जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, वो तो तीन कैटेगरी में बटे होते हैं, उसमें से फर्स्ट कैटेगरी पैरेन्काइमा टिश्यू, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन, कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेन्काइमा के टॉपिक के साथ, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से, और कुछ भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लगता है, किसी लाइन में कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने क्लास 9 के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेन्काइमा के टॉपिक के साथ।